हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छा कर रहे होंगे। डॉक्टर एएस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ्स टीचर बीके ठाकुर। देखिए, अब एक्चुअली हाफ ईयरली के एग्जाम सब बच्चों के हो चुके हैं। आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कह रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम ये 9th और 10th दोनों के लिए यूजफुल है। जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उन्हें भी है ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इन सब का थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बट इन फॉर्मूलों का यूज करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं मेनली 9th एंड 10th के लिए हमारा क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखिए, सरफेस एरिया क्या है। आपने पढ़ा होगा कई टाइप के सरफेस एरिया, लाइक कर्व सरफेस एरिया सुना होगा आपने, लेटरल सरफेस एरिया सुना होगा, टोटल सरफेस एरिया सुना होगा। कोई भी फिगर है, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोन, हमारे पास में क्या है, कोन है। ठीक है, देखते हैं, एक कोन है हमारे पास में, और देखिए ये ट्रायंगल है, बट इसका अगर सर्कुलर बेस हो जाए लाइक दिस, तो ये फिगर हमारा क्या हो जाता है, एक कोन हो जाता है। ठीक है, देखिए, और ये हमारा देखिए इसका हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट, और हेयर टू हेड देखिए ये हमारा रेडियस, ना पोर्शन क्या है, रेडियस। और दिस पोर्शन देखिएगा, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं इसे, स्लैंट हाइट। ध्यान रखिएगा। एल, यहाँ पे देखिए एच क्या है, एच इक्वल टू नॉर्मल जो हाइट है हमारा, आर रेडियस, और एल इक्वल टू स्लैंट हाइट। अब देखिए एल का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ एल, देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक नेमिंग कर दूं क्वेश्चंस में, देखिए फिगर में, जैसे मैंने इसे ए कर दिया, ओ एंड बी। अब देखिए ए ओ बी क्या है, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी। देखो बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने से कोई फायदा नहीं, पहले समझिए क्या होता है। ए ओ बी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर हम पाइथागोरियन रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहीं पे देखिए हाइपोटेनिस क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक ऐसा रिलेशन है कि किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास में हाइट और रेडियस अगर गिवन हो तो उसे हम स्लैंट हाइट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, आते हैं कैसे क्या यूज होता है। अब देखिए हमारे पास में, जैसे मैं एक न्यू फिगर और ले रहा हूं, ये हमारा एच है, ये आर है, ये एल है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया सी एस ए, इसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। और आपको बोला जाए लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू कर्व सरफेस, दोनों एक ही चीज है, बस नेमिंग अलग अलग है। दैट इज एल एस ए, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए ये होता क्या है, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और एक और टर्म आता है टोटल सरफेस एरिया। क्या आता है, टी एस ए, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। क्या डिफरेंस है इन सब में, अब देखिए हमारा जो पहले दो टर्म्स है, कर्व सरफेस एरिया और या लेटरल सरफेस एरिया, ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली एरिया, आउटर एरिया। ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। ये क्या है हमारा, देखो ये जो पोर्शन है ना, इन्हीं का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया यूज होगा। लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डिसाइड, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया।
उस केस में आपको क्या लेना है, ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मतलब हमारे पास में कोई कोन है, वी हैव एनी कोन, क्या है वो हॉलो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हॉलो होना चाहिए, ठीक है। लाइक टेंट के फॉर्म में होना चाहिए, कैप के फॉर्म में होना चाहिए, लाइक टेंट होना चाहिए, टेंट के फॉर्म में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेंट। टेंट क्या है, हॉलो होता है अंदर से, ठीक है। कैप जो होता है, जोकर के कैप होते हैं, देखा होगा आपने जोकर के कैप, कैप जो होते हैं जोकर के ऐसे होते हैं ना, खोखला होता है नीचे से, हॉलो होता है। उस केस में मतलब विदाउट बेस, क्या होता है इसमें, विदाउट बेस, नो बेस, कोई बेस इंक्लूड नहीं है, तो उस केस में हम कर्व सरफेस एरिया का यूज करते हैं, डेट इज होता है हमारा पाई आर एल। पाई आर एल हम यूज करते हैं, पाई मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल, उसके हमारा फाइंड आउट होता है कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाई का वैल्यू अगर कुछ गिवन हो, यूज पाई इक्वल टू दिस, जैसे बोलता है यूज पाई इक्वल टू 3.14, देन आप 3.14 ही यूज करेंगे, अदरवाइज ऑलवेज आप 22/7 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 22/7। क्लियर है आप लोगों को। चलिए, कर्व सरफेस एरिया क्लियर हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं क्या होता है। कहोगे सर क्या होगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑलवेज हमारा कोई क्लोज्ड फिगर है, सॉलिड फिगर है। जैसे ये कोन है, देखिए ये कोन है हमारा, इसमें ये कंप्लीट सॉलिड कोन है, इसका बेस भी है। इस केस में हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लाइक आइसक्रीम आप लोग खाते हैं, पूरा भरा हुआ है, फिलअप है, ठीक है। देखिए इन्वर्टेड कोन है हमारे पास में, लाइक दिस, भरा हुआ है यहां तक, ये पूरा फिलअप है। तो इस केस में क्या है, ये भी तो फिल है, ठीक है। तो ये सब तो निकालेंगे ही, साथ में ये भी सर्कुलर जो बेस है उसका एरिया भी हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो बच्चे जो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद करते हैं, बच्चे कहते हैं सर कर्व सरफेस एरिया का तो छोटा सा है, याद हो जाता है, बट टोटल सरफेस एरिया का याद नहीं होता। तो आज से आप लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला के बारे में, बस एक चीज याद रखिए, जो 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा, एरिया ऑफ सर्कल, वो तो सबको याद होगा। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में कितना सर्कुलर एंड है, देयर इज ओनली वन सर्कुलर एंड, है ना, एक ही सर्कुलर एंड है। तो क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है, ध्यान रखना, सी एस ए प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पे क्या है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल है ना, पाई आर एल प्लस सर्कुलर एंड, मतलब सर्कल का एरिया, कितने सर्कल है इसमें, सिर्फ एक सर्कल है, सर्कल का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर, यस यही हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बट हाँ इसे अगर तुम चाहो थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, पाई आर कॉमन ले लो, मैंने ले लिया, पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, एल प्लस आर, है ना। कितना सिंपल है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है कि कैसे करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं इसी में, ठीक है। जैसे हमारे पास में दे दिया, फाइंड सी एस ए ऑफ अ कोन, सी एस ए को कौन निकालना है, वेयर हमारे पास में कुछ गिवन है, डायमीटर, देखिए ध्यान से, डायमीटर इक्वल टू गिवन है हमारे पास में, जैसे दे दिया 14, डायमीटर हमें दे दिया 14, और स्लैंट हाइट, दे आर सेइंग स्लैंट हाइट
इक्वल टू 10। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए सबसे पहली बात है एक छोटा सा फिगर बनाइए। अगर टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन जमाना है ना, एग्जाम जो एक कॉपी चेक करता है, तो उस केस में एक छोटा सा रफ फिगर ही बनाइए, बट बनाइए नीट एंड क्लीन। जैसे मैंने क्या किया, एक छोटा सा फिगर बनाया। ठीक है, ये हमारा हाइट है। और देखिए फिर हम लिखेंगे गिवन, क्या है हमारे पास में गिवन, डायमीटर इक्वल टू 14। तो देखिए सबसे पहली बात है सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पाई आर एल। हमारे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रेडियस चाहिए और स्लैंट हाइट। क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास में क्या क्या है, डायमीटर है और स्लैंट हाइट है। रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 14/2, दैट इज 7 मीटर ले लो या सेंटीमीटर। और एल स्लैंट हाइट क्या बताया था, स्लैंट हाइट, इसमें थोड़ा सा एरर है, इसे मैं सही कर देता हूं। स्लैंट हाइट हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो एल हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अप्लाई करते हैं यहाँ पे, पाई पाई नहीं दिया तो 22/7। आर हमारा 7 है, एल हमारा 10 है। 7 से 7 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई 10, दैट इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पूछोगे सर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में क्यों हुआ, देखो बच्चों, बच्चे सोचते हैं रटते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा रटने वाली चीज नहीं है। अच्छा ये बताओ आप लोग, देखिए नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं मैं, x मल्टीप्लाई x क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। सिमिलरली जब हमने वहां पे यूज किया है, देखो ध्यान से, पाई आर एल, आर का जो यूनिट है डेट इज ऑल्सो सेंटीमीटर था ना, तो 7 सेंटीमीटर एक्चुअल में था। ठीक है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एल हमारा 10 था, 10 सेंटीमीटर। तो देखो 210 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखना एमसीक्यू में यूनिट्स भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों को, ये छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं ध्यान से। अब देखिए टू फिगर, इन केस ऑफ टू फिगर, इन केस ऑफ टू फिगर, इन केस ऑफ टू और मोर फिगर, क्या करेंगे हम उस केस में, जैसे देखते हैं हमारे पास में, देखो हमें ये बोला जाता है कि एक कोन है, वी हैव अ कोन। ठीक है ना, कोन है और एक सिलेंडर पे है ना, माउंटेड है। तो देखिए एक सिलेंडर पे माउंट, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे सीन है, देखो यहाँ पे दो फिगर है, क्या हमारे पास में कोन है और दूसरा सिलेंडर है। यहाँ पे हमें बोला जाता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, फाइंड TSA ऑफ फिगर। क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे दोनों का रेडियस सेम ही होगा, जैसे रेडियस दे दिया दोनों का इक्वल रेडियस है, तो आर दे दिया मान लो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और एल स्लैंट हाइट ऑफ कोन दे दिया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर दे दिया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर।
अब बोला जाता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। यहां पे हमारे पास में ना ही तो दिया है हॉलो सिलेंडर ना ही क्लोज सिलेंडर, कुछ ऐसा नहीं है। मान लो अगर दे देता है, ठीक है, ऐसे केस में ऐसे दो फिगर है, ठीक है, और तो इस केस में हम क्या करेंगे बताओ बच्चों, ठीक है ना, क्या करेंगे बताइए। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, हमें यहां देखो ध्यान से, यहाँ पे दो फिगर कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक जो है ना कॉमन पोर्शन है, मतलब यहाँ पे ऐसा पोर्शन कोई है ही नहीं जिसका हमें एरिया निकालना हो, तो मीन्स हमें जो एरिया देखो बस आउटर पोर्शन का निकालना है। मीन्स सी एस ए ऑफ कौन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस अगर देखो अगर हॉलो होता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन देखो अगर ये सॉलिड है, अगर सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसका बेस क्या है, सर्कुलर बेस है, बताया था आप लोगों को, जस्ट एरिया ऑफ सर्कल को हमें ऐड कर देना है, क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देना है। क्लियर है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। कौन हो चुका है हमारा, कौन के बारे में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, सिलेंडर पे आते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास में सिलेंडर है कोई एक, वी हैव अ सिलेंडर लाइक दिस, ठीक है, इसका ये सर्कुलर एंड्स है, ये हमारा एच है और ये हमारा रेडियस है। अब ध्यान से देखिए, इसमें अगर हमें बोला जाता है इट्स अ हॉलो सिलेंडर, क्या है, हॉलो सिलेंडर, and then they are saying find total surface area of the cylinder, क्या बोला जाता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखो इस केस में क्या है, जब हॉलो है हमारा सिलेंडर तो क्या है, हाँ, जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक्चुअल है ना, इसी पोर्शन का हमें निकालना पड़ेगा एरिया, ना ये इसका होगा ना ही ये सर्कुलर एंड होगा, ध्यान रखिएगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम सी एस ए ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे, क्या करेंगे, सी एस ए क्या होता है, 2 पाई आर एच। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहीं पे अगर देखिए, यहीं पे अगर बोलता कि एक क्लोज्ड सिलेंडर है, क्या बोला जाता है आपको, क्लोज सिलेंडर है, सॉलिड है, ठीक है, या सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैंने क्या सिखाया आपको, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रटना नहीं है, जस्ट कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है, जैसे सी एस ए है प्लस सर्कुलर एंड्स के एरिया हमें ऐड कर देना। इसमें कितने सर्कुलर एंड है, एक और एक, दो है, तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, हो गया। देखिए तो हमारा क्या आ गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर ले सकते हैं कॉमन, 2 पाई आर एच प्लस आर आ गया हमारे पास में, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, ठीक है। इसके कुछ और भी डिफरेंट कंडीशंस हो सकते हैं, ध्यान से देखिए, बताता हूं मैं आपको। देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए, एच है, ये हमारा रेडियस है आर। अगर यहां पे हमें ये बोला जाता है कि सिलेंडर है, एक तरफ से है ना, वन एंड से पैक है, यहां से मान लो पैक है, कंप्लीटली क्लोज्ड है, और यहां से हॉलो है हमारा, फिर हमें बोलता है फाइंड द एरिया,
या टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, सी एस ए लगाओ पहले, 2 पाई आर एच प्लस, देखिए एक तो एंड तो हॉलो है, बस एक ही एंड हमारा क्लोज है, तो जस्ट एक एंड है, तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो देखो क्या आ सकता है, पाई आर कॉमन आ सकता है, तो पाई आर ले लिया तो हो गया ट्वाइस ऑफ एच प्लस आर। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत काम की है, ध्यान रखना आप लोग, हर एग्जाम में आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वहां पे आप लोगों को मुझे नहीं लगता कंफ्यूज होने की जरूरत होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं हम एक डिफरेंट शेप पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फीयर। क्या हमारा स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। देखिए स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। स्फीयर क्या है सर, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास भी ये स्फीयर है, ठीक है, सेंटर रेडियस आर है, इसका जो हमारा टीएसए होता है दैट इज टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका सीएसए भी सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। बट ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ हेमीस्फीयर ये चेंज हो जाता है। देखिए ये तो हमारा ठीक है, बट हेमीस्फीयर में आते हैं, जैसे एक फिगर है हमारे पास में लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा हेमीस्फीयर है, रेडियस आर है। अब इसे देखिए यहां पे हमारा इसका जो सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर, बट जो हमारा टी एस ए है 3 पाई आर स्क्वायर है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर एंड है ना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पाई आर स्क्वायर में एक सर्कुलर एंड हम ऐड कर रहे हैं, डेट इज 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में गिवन है, वी हैव अ हेमीस्फीयर विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। पीएसए क्या है, पाई सॉरी 3 पाई आर स्क्वायर, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 22/7 एंड आर है क्या हमारा 14 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, क्या हो गया 44 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई करके हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो में आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, इसमें मैंने वॉल्यूम इंक्लूड नहीं किया है, जस्ट सरफेस एरिया जिसमें हमारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब इंक्लूड हो गया है। इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है, कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब कैसा फिगर आ जाए वहां पे क्या अप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बच्चों।